नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और बड़ी खबर जीरे पर, जहां पर नए रिकॉर्ड हाईज बनते हुए दिखाई दिए हैं। जीरे में रफ्तार वापस आते हुए दिखाई दी है। 2-3 सेशन की नरमी और उसके बाद तेजी। रिकॉर्ड स्तरों पर जीरे का भाव पहुंच चुका है 58,000 के ऊपर। फिलहाल एनसीडीएक्स पर कर रहा है कारोबार। क्या रणनीति यहां से होनी चाहिए, इस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि 58,570 तक हमने वायदा में भी जीरे का भाव आते हुए देखा है और 7 दिन हमने थोड़ी सी नरमी देखी, लेकिन उसके बाद वापस प्राइसेस तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। क्यों ये तेजी आते हुए दिखाई दी है, क्या फैक्टर्स है यहाँ से और कहाँ जीरा जाते हुए देख रहे हैं, इस पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि सिर्फ 3 दिनों में हमने 9% तक की तेजी जीरे के भाव में आते हुए दिखाई दी है। और अगर हम इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक तुलना करें तो 85% जीरे के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो इसी पर हम बातचीत करते हैं और हमारे साथ किशोर शाह मौजूद है मीट ट्रेडर से। किशोर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, ये जो तेजी बनी है इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो या फिर सप्लाई जो रेस्ट्रेन हुई है उसकी वजह से प्राइसेस हमने तेजी की तरफ जाते हुए देखे हैं, लेकिन क्या यही फैक्टर्स है जो यहां से आगे भी जीरे को लेकर जा रहे हैं? चलिए किशोर जी से बात करेंगे। अजय केडिया भी हमारे साथ है, रविंद्र राव भी हैं। अजय आप बताइए। इनफैक्ट अजय, हम कल बातचीत कर ही रहे थे पूरे स्पाइसेस के पैक की, और जीरा मतलब जहां लग रहा था कि शायद इतना चल चुका है, अब थोड़ा सा ठहरना चाहिए, ऐसा लग नहीं रहा है। पिछले 3 दिनों का सेशन जैसा रहा है जीरे का, लग रहा है कि ये तेजी शायद बरकरार रहेगी। क्या क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस तेजी को? डेफिनेटली दीपक जी, अगर हम बात करें जीरे की तो फंडामेंटल तो काफी मजबूत है। हमने पहले भी देखा कि जो बैलेंस शीट है वो काफी टाइट है, बिकॉज पिछले साल से कैरी ओवर स्टॉक काफी कम था। और जिस ढंग से मार्च में जो बरसातें हुई थी वो एक दर्शाने लग गया था कि शॉर्टेज रहेगा। उम्मीद थी कि सीरिया तुर्की से हम प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, बट वहां पे भी हमने वेदर डिस्टर्बेंस देखा, जिसकी वजह से ये बड़ी तेजी आई थी। टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से प्राइसेस में थोड़ा पुलबैक जरूर था, जो 52-500 के सपोर्ट से उठता हुआ दिखाई दिया है। तो टाइमिंग चाइना से बीच में डिमांड अच्छी थी, थोड़ा रुका भी था। बट इन ऑल अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो भाव काफी टाइट रहेंगे अनलेस एंड अनटिल सोइंग इंप्रूव सिग्निफिकेंटली नहीं होती, कोई बड़ा रिलीफ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। टेक्निकली नो डाउट वापस हम देख रहे हैं कि जो 52, 500, 600 के सपोर्ट से उठा है, तो हमें लगता है 58, 58.5 इमीडिएट टारगेट था। बट प्राइस अब इसको कैच करते हुए 61,500 से 62 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो कहीं पे भी शॉर्ट की सलाह नहीं है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, क्योंकि पूरे साल भर ये टाइटनेस जो है बैलेंस शीट में वो कंटिन्यू दिखती रहेगी। 60,000 की तैयारी कर ले क्या अजय अजय जीरे बोलो। पर? हेलो। हेलो। अजय आपको ऑडियो मिल रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, आपकी ऑडियो मिल रही है, शायद हमारी ऑडियो अजय तक नहीं जा रही है। अजय अभी अगर आ आप रही सुन है पा रहे हैं आपको? तो मैं जीरे पर पूछ रही थी। आपने कहा कि मंदी तो बिल्कुल नहीं करना है, तेजी ही करनी है, तो क्या 60,000 प्लस की तैयारी कर लें क्या जीरे पर? बिल्कुल, जो करंट फंडामेंटल है मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में खाली इंडिया ही सप्लाई करता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि ये बीच बीच में बड़े विप शॉप आते रहेंगे, जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा प्राइजेस 58 का लेवल दिखाने के बाद 53 तक आ गया था। तो ऐसे विप शॉट्स आते हुए रहेंगे, बट 50,000 के ऊपर जब तक मेंटेन है, मुझे लगता है अगला जो टारगेट रहेगा 61,500 से 62 तक का रहेगा। फंडामेंटल बिल्कुल काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं आगे। सोइंग बढ़ेगी तो ही इंपैक्ट पड़ सकता है, बट फिर भी हमारे पास जो फसल आएगी वो मार्च में आएगी। तो मुझे लगता है टेम्पररी फेज बाय फेज जाना चाहिए। जो 61,500 से 62,000 तक का रेंज हमें लगता है जीरे के अंदर देखने मिल जाएगा जुलाई मंथ में।